डियर फ्रेंड्स, आज हम विभिन्न रोग और उन वो रोग जिनकी वजह से होता है, वायरस से या बैक्टीरिया से या फंगस से या प्रोटोजोआ से, ऐसे लगभग 35 के करीब रोगों के बारे में पढ़ेंगे, ताकि परीक्षा में आपको यदि कोई रोग दे रखा हो और उसका कारण पूछा जाए तो आप बताने में समर्थ हो सकें, आप बताने में काबिल हो सके, बता पाएँ। वायरस से जो रोग होते हैं, अलग अलग बुक्स से, और हमने 12 रोग जो है वायरस से होने वाले उनकी पहचान की है, उसका एक फॉर्मूला बनाया है। अभी आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, वायरस से होता है कोरोना। तो यूँ मान के चलते हैं कि हमारे एक सीपी सर हैं, चंद्र प्रकाश जी सर जो हमारे हैं वो बीमार हो गए, उनको कोरोना हो गया, और एज ए आप स्टूडेंट, गुरु पूर्णिमा है, आप गए सर से मिलने के लिए, उनके हालचाल पूछने के लिए। उन्होंने पूछा, आपने पूछा सर को कैसे हालचाल है। सर बोले कि मैं बीमार हो गया हूँ और मेरे को जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। तो आपने पूछा, सर क्या आगे बढ़ के आप क्या करना चाह रहे हो? उन्होंने बताया कि मैं HM बनना चाहता हूँ, हेडमास्टर। फिर हेडमास्टर बनने के बाद में मैं किसी सब्जेक्ट विशेष स्पेशल का हेड बनना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट का। तो मैंने बोला, सर आपने हेड की स्पेलिंग तो गलत लिख रखी है। वो बोले, यार मैं तो ऐसे लिखता हूँ, HID, हेड हो गया ना। तीसरा, उसके बाद मैं उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज का वाइस चांसलर बनना चाहता हूँ, मैं VC बनना चाहता हूँ। हमने इन सारे वर्ड्स को एक साथ क्रम से जमा दिया। ये आपका देखिए, आप CP, फिर सर, फिर HM, फिर वो हेड एंड VC, इस तरह से एक से लगा के ये 12 तक की कोडिंग होगी। ये आपको याद कर लेंगे तो आपको जल्दी से वो सारे रोग जो वायरस से होते हैं वो याद हो जाएंगे। CP सर, वो बनना चाहते हैं HM, वो बनना चाहते हैं हेड, और लास्ट में वो बनना चाहते हैं VC। अब वायरस से होने वाले हम रोग देख लेंगे। ये आपका फॉर्मूला, CP सर, HM, हेड एंड VC, ये वायरस से। C का मतलब हो गया यहाँ पे आपका चिकन पॉक्स, P का मतलब पोलियो, S का मतलब हो गया स्मॉल पॉक्स जिसे चेचक कहते हैं, I का मतलब इन्फ्लुएंजा, R का मतलब रूबेला खसरा, H का मतलब हर्पीज सिंप्लेक्स, M का मतलब मम्स गलसुआ, H का मतलब हाइड्रोफोबिया रेबीज, A का मतलब एड्स, D का मतलब डेंगू, V का मतलब वायरल इंसेफेलाइटिस, और C का मतलब कॉमन कोल्ड। ऐसा फॉर्मूला आप एक बार एक पेज पे लिख के अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे कि ये CP सर, HM बनना चाहते हैं, हेड बनना चाहते हैं, VC बनना चाहते हैं, ये 12 हो गए लेटर। C का मतलब चिकन पॉक्स, P का मतलब पोलियो, S का मतलब स्मॉल पॉक्स, I का मतलब इन्फ्लुएंजा, R का मतलब रूबेला, H का मतलब हर्पीज सिंप्लेक्स, M का मतलब मम्स, H का मतलब हाइड्रोफोबिया, A का मतलब एड्स, D का मतलब डेंगू, V का मतलब वायरल इंसेफेलाइटिस, और C का मतलब कॉमन कोल्ड। तो ये वायरस से होने वाले 12 रोग है। परीक्षा में आपको कभी भी कोई पूछा जाएगा तो आपको जवाब देने में बहुत आसानी होगी। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में। ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इसका भी हमने इसी तरह से एक फॉर्मूला बनाया है। बैक्टीरिया वाले रोगों की पहचान, आपने वो पहले वायरस वाला देखा है। बैक्टीरिया वाले रोग की पहचान के लिए एक यहाँ पे आपको B करके लेटर दे रखा है। अब हम इसको पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि अभी जो क्रिकेट मैच चलते हैं उसमें सबसे रोचक जो होता है और जो लोग देखना पसंद करते हैं, उसको देखना चाहते हैं, 2020 टूर्नामेंट। पाकिस्तान ने इंडिया की तरह एक लीग खोली है जिसका नाम है PCL, पाकिस्तान क्रिकेट लीग। अब ये लीग जहाँ पे करानी है उसके लिए कोई न कोई स्टेडियम भी चाहिए, तो हमने उस स्टेडियम का नाम रखा है BD स्टेडियम। BD स्टेडियम को आप बैक्टीरिया डिजीज स्टेडियम भी मान सकते हो, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में। और एक और चीज़ पाकिस्तान के बारे में कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो क्रिकेट के शौकीन हैं। तो ये जो लीग होगी उस स्टेडियम में प्रधानमंत्री भी साथ में रहेंगे, तो विद PM, ये आपका फॉर्मूला हो गया। 2020 टूर्नामेंट, पाकिस्तान क्रिकेट लीग, और BD स्टेडियम में होगा, और किसके साथ होगा? विथ प्राइम मिनिस्टर। ये आपके बैक्टीरिया का फॉर्मूला हो गया। ये आपका बैक्टीरिया का फॉर्मूला अपन ने कोडिंग कर ली 1 से लगा के 12 तक। अब ये TTT, जिसको आपने 2020 टूर्नामेंट माना है, ये 3 बीमारी T नाम से है। टिटनेस, जिसको हिंदी में धनुष टंकार कहते हैं, टाइफाइड, जिसको आंत्र ज्वर कहते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस, जिसको क्षय रोग कहते हैं। फिर आपका P, निमोनिया जो है वो यूं तो हिंदी में न से शुरू होता है, लेकिन अंग्रेजी इसका लेटर जो है P हो गया। फिर कोलेरा, हैजा, L लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। फिर BDS आपका बैक्टीरिया डिजीज स्टेडियम जो है, B का मतलब बोट्यूलिज्म, भोजन विषाक्तता हो गया। D का मतलब डिप्टीरिया, रोहिणी बीमारी हो गया। S का मतलब सिफिलिस, उपदंस हो गया। फिर विद PM, विद प्राइम मिनिस्टर, इसका W का आपने ले लिया वुपिंग कफ, काली खांसी। P प्लेग, और M मेनिंजाइटिस। तो वायरस से 12 बीमारी हमने देख ली, बैक्टीरिया से होने वाली 12 बीमारियों का ये सूत्र है।
अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे कि 2020 टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट लीग करा रही है, और कौन से स्टेडियम में करा रही है, BDS स्टेडियम में, और विद प्राइम मिनिस्टर। आपको याद भी हो जाएगा। कभी आप फॉर्मूले में कंफ्यूजन होंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें बी दे रखा है, तो आपके लिए आसान रहेगा कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। अब हम प्रोटोजोआ और फंगस, इनसे होने वाले रोगों के बारे में देखेंगे। कवक, फंगस से होने वाले जो रोग हैं, कवक और फंगस को जो बोलते हैं फफूंद भी बोलते हैं। 5 बीमारियां इसकी सामान्यतः पढ़ी जाती है, पूछी जाती है। इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया है, बरसा, BARSA, बरसा। बी से मतलब है बॉल्डनेस, गंजापन, जब बाल उड़ जाते हैं, बॉल्डनेस, गंजापन, वो आपके फंगस से होता है। ए का मतलब है अस्थमा, दमा, सांस लेने में दिक्कत, खांसी होना, ये जो बीमारी है अस्थमा कहलाती है। आर रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म जो होती है दाद, वो आपके फंगस से होती है। एस, इसके बीच खाज, उससे होती है, खाज खुजली बोलते हैं जिसको। और ए, एथलीट फुट, पैर जब आपका फूल के चौड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये बरसा, BARSA। प्रैक्टिस आप करेंगे, बॉल्डनेस, अस्थमा, रिंगवर्म, इसके बीच और एथलीट फुट, ये 5 जो बीमारी है आपके फंगस से होती है। फॉर्मूला रख के आप 1-2 बार प्रयास करेंगे, याद करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये जो बीमारी दे रखी है ये फंगस से होती है, फफूंद से होती है, कवक से होती है। नेक्स्ट हम प्रोटोजोआ वाला देखेंगे। प्रोटोजोआ परजीवी होता है। प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग हैं वो भी हमने 5 रोग चिन्हित किए, पहचाने हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसका कोड है काम पे सौंपा। हमने किसी बंदे को काम पे सौंप दिया है, ऐसे ही हमको याद करना है। और जैसे हमने फंगस के लिए इंग्लिश में फॉर्मूला बनाया था, उसके लिए बनाया हमने आप हिंदी में। तो का मतलब है कालाजार, जिसको ब्लैक फीवर कहते हैं। म का मतलब हो गया मलेरिया। पे यानी पेचिस, डिसेंट्री। सो का मतलब सोने की बीमारी। ये सोना गोल्ड नहीं है, ये आपको जो बहुत ज़्यादा नींद आती है, स्लीपिंग सिकनेस, वो सोने की बीमारी है। और पा यानी पायरिया, ये मुंह में बदबू आना, और वो बीमारी है। तो काम पे सौंपा, प्रोटोजोआ जो है उसको काम पे सौंप दिया है। कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी और पायरिया। तो इस प्रकार हमने वायरस से होने वाले 12, बैक्टीरिया से होने वाले 12 और 12 24, और 5 कवक से होने वाले, 5 फंगस से होने वाले 24, और 5 29, और 5 34, और लास्ट में एक जो आपको अपने आप ही याद है, कोरोना वायरस। इस तरह से 35 रोग जो है आप अगर याद कर लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में कोई सा भी रोग आपको देंगे तो आपके लिए बताना आसान हो जाएगा कि वो प्रोटोजोआ से हो रहा है, या फंगस से हो रहा है, या बैक्टीरिया से हो रहा है, या वायरस से हो रहा है। तो ये जो फॉर्मूले हैं आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, और आप पाएंगे कि थोड़े से ही अभ्यास में आपको 35 रोग मुंह ज़बानी आपके टिप्स पे हो जाएंगे और परीक्षा में आपको मदद करेंगे। थैंक यू।